शरीर की संरचना के आधार पर कैसे हुआ अयोध्या नगरी का निर्माण? क्या शरीर में भी है अयोध्या? और 7 पुरियों में से अयोध्यापुरी को मस्तक क्यों कहा जाता है? वाल्मीकि जी के समय में यह अयोध्या किस राज्य में था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आइए चलते हैं कथा में। ब्रह्मा जी के छोड़े गए शरीर के 2 भाग हुए, एक से मनु और दूसरे से शतरूपा का जन्म होता है। और महाराज मनु ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि मेरे रहने के लिए उचित स्थान क्या है? तो ब्रह्मा जी चिंतित हुए और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे विधाता, तुम इस पृथ्वी पर देवशिल्पी विश्वकर्मा को लेकर जाओ, साथ में वशिष्ठ जी को भी लेकर जाना और इनके लिए एक सुंदर नगर का निर्माण करना। इस नगर में मेरे चक्र को स्थापित करना ताकि काल की क्रूरता उस नगर के अस्तित्व को मिटा ना सके। समय आने पर मैं राम के रूप में अवतरित होकर के वहाँ सुंदर लीला करूँगा। यह बात सुनकर के ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी को लेकर और देवशिल्पी विश्वकर्मा को लेकर गए और सुंदर नगरी का निर्माण किया। अष्टचक्र और 9 द्वारों वाली यह अयोध्या नगरी किस राज्य में है? वाल्मीकि जी कहते हैं, कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान। कौशल नाम का एक बहुत बड़ा राज्य है, निविष्ट सरयू तीरे, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और उसमें यह अयोध्या नगरी है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी चलते समय यह बात कहते हैं। तो यह कौशलपुर राज्य में अयोध्या नगरी है, यह सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी है। और इसमें एक हिरण्यमय कोश है, तासाम हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। एक ऐसा अक्षय भंडार है जिसके कारण वहाँ धन धान्य की कमी नहीं है, वहाँ अकाल और सूखा नहीं पड़ता है और इसलिए उस राज्य का नाम कौशल राज्य पड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे शरीर में भी अयोध्या है। हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र और सूर्य चक्र, अनाहत और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इस तरह से 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, नाक के 2 छिद्र, मलमूत्र के 2 स्थान, एक मुख और 2 कान। इस तरह से 9 द्वार होते हैं। और तासाम हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। और उसमें एक हिरण्यमय कोश है, एक आनंद देने वाला कोश है, वो है हृदय। हृदय में सुंदर भावनाएं प्रकट होती हैं, इसलिए यही स्वर्ग का द्वार है, सुख का द्वार है और इससे सदैव प्रसन्नता मिलती है। तो हमारे शरीर में भी अयोध्या है, ऐसा ऋषियों ने कहा। और मेरे प्रिय मित्रों, इस सूर्यवंश में मेरे परमात्मा राम आए, 44 पीढ़ी तक इनका वंश चला। उसके बाद समय बीतता गया और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब इस क्षेत्र में आते हैं तो उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, कसौटी के 84 खंभे लगवाए, बहुत सुंदर कार्य किया। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। गुप्त वंश, जो स्वर्ण काल कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनके राज्य में 9 रत्न हुआ करते थे। उसमें वराह मिहिर का नाम आता है।
ये खगोलीय गणना के आधार पर इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। कालिदास जैसे परम उद्भट विद्वान थे। इन सबके निर्देशन में अयोध्या नगरी का पुनर्निर्माण हुआ। लेकिन समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीरबाकी ने आक्रमण कर दिया और राम जन्मभूमि के उस ढांचे को गिरा दिया, वहाँ पर मस्जिद निर्माण कर दिया। वहाँ से लेकर के श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को गुप्तार घाट में छुपा दिया गया था। यवनों ने बार बार आक्रमण किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि 1992 में हमारे राम भक्तों ने उस बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा दिया। मेरे प्रिय मित्रों, आज एक ऐसा समय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के देखरेख में एक सुंदर राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। अपनी संस्कृति और अपने सनातन धर्म की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। अगली कथा में फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो, प्रभु की जय हो। ओ अयोध्यावासी, तेरा चेहरा क्यों उदासी, सब्सक्राइब कर ले चैनल, प्रभु जी देंगे शाबाशी। ओ अयोध्यावासी।